नमस्कार, मंजू यादव लर्न विथ इंडिया 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके इस समय महामैराथन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित है। दोस्त, आप यदि बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन के तौर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखना चाह रहे हैं या जीके जीएस का कंप्लीट रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल लर्न विथ इंडिया से जुड़ करके रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी जीके जीएस के क्लास कंप्लीट कराए गए हैं। दोस्त, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, कल हम लोग 19वीं शताब्दी में प्रकाशित समाचार पत्र एक देखे थे, उसके संस्थापक और भाषा और किस भाषा में कौन सी पत्रिका लिखी गई थी और उसे कौन लिखे थे, ये हम लोग देखे थे कल वाली वीडियो में। और कुछ प्रश्न भी देखे थे। आज हम लोग उसके बाद वाले प्रश्नों को देखेंगे। कल यहाँ तक देखे थे। यदि आप उन वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है और इस सीरीज का 31 नंबर का प्रश्न है। गुप्त क्रांतिकारी कहाँ सक्रिय थे? प्रश्न दिया है, गुप्त क्रांतिकारी कहाँ सक्रिय थे? मुंबई, पुणे, नासिक, इन सभी जगहों पर। गुप्त क्रांतिकारी मुंबई, पुणे, नासिक, इन सभी जगहों पर सक्रिय थे। गणेश सावरकर को कब उम्र कैद की सजा दी गई? 1909 में गणेश सावरकर को उम्र कैद की सजा दी गई थी। लॉर्ड मिंटो की गाड़ी पर बम कब फेंका गया था? 1909 में लॉर्ड मिंटो की गाड़ी पर बम फेंका गया था। और अगला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा कब सुनाई गई थी? तो 1910 में विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, इन सब वीडियो को आप छोटी छोटी वीडियो हैं, यदि आप रिवीजन के तौर पर देखना चाह रहे हैं तो 1 से 2 बार इन वीडियो को पूरा वॉच करिए, ताकि ये आप लोगों का अमूल्य समय है। यदि आप इसमें मेहनत कर लेते हैं तो कुछ समय में आप एक नौकरी की, सरकारी नौकरी के मालिक होंगे। तो आप समय नहीं गवाइए, जितना हो सके उतना रिवीजन पर ध्यान दीजिए, नया कुछ पढ़ने की कोशिश न करिए। और यदि आप कंप्लीट जीके जीएस का रिवीजन चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं है, बहुत 10-10 मिनट की वीडियो है, और आप उनका रिवीजन के तौर पर देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपका जीके जीएस का लगभग 80% यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन कोलकाता में दामोदर कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा तथा प्रमोद मित्र द्वारा कब किया गया था? अनुशीलन समिति का गठन कोलकाता में। ये भी प्रश्न बन जाएगा कि अनुशीलन समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में। कौन कौन किए थे? तो वीरेंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी तथा प्रमोद मित्र द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1902 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ढाका की अनुशीलन समिति, वो कोलकाता की थी। ये ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना किसने? 1902 में। ये भी 1902 में की थी। इसको पुलिन दास ने किए थे। अगला प्रश्न है, किसने 9 सितंबर 1915 को पुलिस द्वारा बालासोर, उड़ीसा में घेर लिए जाने पर मरते दम तक अत्यंत वीरतापूर्वक मुकाबला किया था? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। यह भी प्रश्न बन जाएगा कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी को मतलब पुलिस द्वारा कहाँ घेर लिया गया था? उड़ीसा के बालासोर में। और कब? 9 सितंबर 1915 को। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने नेशनल होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में कब की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने नेशनल होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में किए थे। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशलिस्ट मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किए थे? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल आंदोलन, कामागाटा मारू प्रसंग और महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो सबसे पहले कामागाटा मारू प्रसंग हुआ था 1914 में। महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। और तिलक का होम रूल लिंक हुआ था 1916 में। तो सबसे पहले कामागाटा मारू प्रसंग हुआ 1914 में। महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में हुआ था। और तिलक का होम रूल लिंक 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किनको कहा गया था?
मतलब किनको क्या कहा गया था? अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया था? मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा गया था? और रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा गया था? ये सुमिलित रूप में सुमिलित करने के लिए सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया था, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा गया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की कहा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल और उमेश चंद्र चटर्जी, ये लोग मिलकर के ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब किया गया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में किया गया था। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एक ही है, उसका नाम बदल करके किया गया 1928 में। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वालों में शामिल पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल था? तो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत पर लाठी बरसाने वाले में शामिल पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने किए थे। ये भी प्रश्न बन जाएगा कि लाला लाजपत राय पर लाठी कब चार्ज हुआ था? तो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में। प्रश्न में ही प्रश्न छुपा हुआ है। यहाँ पे है, अगला प्रश्न है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिप्यूट बिल के विरोध में किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था? प्रश्न दिया है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था? तो बीके दत्त और भगत सिंह ने बम फेंके थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस अनशनकारी ने 64वें दिन मृत्यु हो गई थी? मतलब किस अनशनकारी की 64वें दिन मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की अनशन पर बैठे थे, इनकी 64वें दिन मृत्यु हो गई थी। गोपीनाथ शाह ने टेगार्ड की हत्या का प्रयास कब किया, जिसमें गलती से एक अन्य अंग्रेज मारा गया? तो गोपीनाथ शाह ने टेगार्ड की हत्या 1924 में करने का प्रयास किया था, जिसमें वो मरे नहीं थे, कोई और अन्य अंग्रेज मारा गया था। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कब हुए थे? तो 27 फरवरी 1931 को। आज भी इस पार्क का नाम शहीद पार्क है। भगत सिंह दिवस कब मनाया गया? तो 17 फरवरी 1931 को भगत सिंह शहीद दिवस मनाया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में क्रांतिकारी विचारधारा को प्रसारित किया गया है? भवानी मंदिर में वर्तमान रणनीति में मुक्ति कौन पाठ थे? तो इन तीनों पुस्तकों में क्रांतिकारी विचारधाराओं को प्रचारित किया गया है। प्रश्न नंबर 52 है, किसने 1915 के प्रारंभ में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक अखबारों के माध्यम से आंदोलन छेड़ा था? तो 1915 में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबारों के माध्यम से एनी बेसेंट ने आंदोलन छेड़ा था। तिलक ने बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा कब की थी? तो 1916 में घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, नेशनलिस्टों की पुणे सभा में जोसेफ नपतेस्टा ने होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव दिया था, कब दिया था? 1915 में। रोलेट एक्ट कब पास किया गया? 21 मार्च 1919 को। किसने रोलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और नजरुल हक ने रोलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिए थे। प्रश्न नंबर 57 है, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दृश्य कब मनाया गया? तो अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दृश्य 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन लखनऊ के सम्मेलन में कब हुआ था? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन लखनऊ के सम्मेलन सितंबर 1919 में हुआ था। खिलाफत समिति की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये प्रश्न सीधा सीधा बन जाएगा, खिलाफत समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 1919 को हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कोलकाता में खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत सम्मेलन फरवरी 1920 में हुआ था। साइमन आयोग में कितने सदस्य थे, जिसमें सभी अंग्रेज थे? तो साइमन आयोग में 6 सदस्य थे जो कि अंग्रेज थे।
इलाहाबाद के सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय कब किया गया? तो 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद के सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया गया। प्रश्न नंबर 63 है, 27 दिसंबर 1927 को कहाँ पर हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था? तो वो मद्रास का कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन, मद्रास में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी और साइमन कमीशन का इसी में बहिष्कार हुआ था। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1927 को। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 65 है, साइमन कमीशन जब मुंबई पहुंचा तो इसका भयंकर विरोध हुआ। यह कल मुंबई पहुंचा, कब यहाँ पे होगा, कब मुंबई पहुंचा? साइमन कमीशन जब मुंबई पहुंचा तो इसका भयंकर विरोध हुआ था। यह मुंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? जून 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रस्तुत मई 1930 में हुई और प्रकाशित जून 1930 में हुई। किसने साइमन कमीशन का विरोध किया? मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान महासभा और लिबरल फेडरेशन ने साइमन कमीशन का विरोध किया। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1928 को हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आज दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व अंबेडकर ने किया था। दोस्तों, मैं रोज की तरह आज भी बता रही हूँ, कंटेंट तैयार करती हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ कमी रह जाए पढ़ाने में तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव देने का कृपा करिएगा। दोस्त, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, इसके साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और BPSC TRE 3 और 4 की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। दोस्तों, इसके बाद एक और महामैराथन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो आएगा।